सुअर की शादी में जाने के लिए जंगल के सभी जानवर आज ब्यूटी पार्लर आए थे। बतख इसको सलमान खान जैसे दिखाने के लिए बालों में कटोरा कट काट के सपा कर देती है। तो बिल्ली मौसी भी खुरपे जैसे नाखूनों में नेल एक्सटेंशन करवाने आ जाती है। पार्लर वाली नाखून देखकर फिर मशीन निकालकर घिस देती है। 12 सिंघा भी अपने सींगों में धार लगवाकर 13 सिंघा बन जाता है। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। तो सुअर की चाची क्या किसी से कम थी। शादी में सबसे सुंदर दिखने के लिए लिपस्टिक की जगह पेंट को होंठ पर पोंछ लेती है। इतनी सुंदर हूँ मैं, क्या करूँ? मगर मच्छ भी शादी में चाट पकड़े खाने के लिए नाले के पानी से अपने दांतों को साफ करके चल देता है। लेकिन जिराफ दुल्हन का छोटा भाई था, इसलिए सबसे सुंदर सूट बूट उसने ही पहना था। है मुझसे कोई स्मार्ट बता। बतख सुबह सुबह नहा रहा था। जैन दोस्तों, ये क्या हो गया? तभी गबरू ताक झाक करने लगता है। रुक, तेरे को बताते। गबरू बतख को ठिकाने लगाने ही वाला था। बाप को भेज। तभी ये गबरू के दोनों गोटे उड़ा देता है। हे प्रभु। साला ये गबरू आधी रात को बतख लेग पीस का जुगाड़ करने जाता है। बवाल चीज है बे। और सुबह होते ही सारे बतख निकल लेते हैं। ये गबरू इस बतख को टपकाने जाता है। अब तू गया बेटा। तेरी बहन ब्याह करवा का। तभी ये गबरू को सोते समय शूट न करने की बुक थमा देता है। ये देख गबरू इसे आसमान की ऊंचाइयों में भेजकर शूट करने जाता है। उठ जा। नो। अभी बताता है भाई। तभी गबरू का सिस्टम गदगद हो जाता है। ये क्या हो गया? इस बार गबरू मिसाइल से बतख को लॉन्च करने जाता है। तभी नींद में साला ये बतख गबरू के कोट में घुस जाता है। गजब तू भी बाजा। ये देख गबरू का दिमाग घूम जाता है और ये बतख का लेग पीस खाने के लिए दौड़ा लेता है। तभी बतख सूरज को उड़ा के अपनी पलटन के साथ टूल हो जाता है। हे प्रभु। साला ऐसा क्या काम करूँ जो लोग मुझे पैसा दें? सर्कस वाला लेंस बेच बेच कर चिल्लरों से नाच कराया करता था। ये क्या है? ये चिल्लरों की फौज अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया करती थी। इन चिल्लरों की टीम में ये जोकर भी होता है। जैन दोस्तों, इधर ये छमिया अपने हुस्न का जलवा बिखेरकर जोकर से मिलने जाती है। कोई हमें भी पटा लो। क्या माल है। पर साला ये जोकर तो छमिया की याद में अपना पानी गिरा रहा था। ये क्या है? आजा। वाह क्या लड़का है। तुम मुझे छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। जोकर की हरकत देख छमिया इसे मीठा बोलकर चली जाती है। हट बड़वा। हाय हाय होए होए। तभी बीच सो में ये कुकुर आ जाता है। जैन दोस्तों, ये देख सभी चिल्लर कुकुर की गिरेबान पर हाथ डाल देते हैं। अब तू गया बेटा। तभी कुत्ता इनसे बचने के लिए पानी में छलांग लगा देता है। छमिया को डूबता देख जोकर उसे बचा लाता है। ये देख छमिया भी जोकर की दीवानी हो जाती है। तभी साला ये जोकर सूटा फुक फुक कर चिल्लरों की लाइन लगा देता है। देख असली असली। और फिर से सर्कस का खेल शुरू हो जाता है। हे प्रभु। खरगोश किताब में देखकर प्लेन उड़ाना सीख रहा था। डाकू वहाँ आया तो देखकर सदमे में चला गया। साले को यमराज भैंस लिए अपने सामने दिखने लगे। खरगोश ने उसे समझाया कि वह किताब से पढ़कर प्लेन उड़ाना सीख लेगा, क्योंकि वह पढ़ने में अच्छा था। बस बाबू सोना के चक्कर में पड़कर 10th फेल हुआ था। अच्छा। तभी खरगोश की आंख लग गई तो प्लेन कंट्रोल से बाहर हो गया। मौके पर इसने संभाल लिया। है मुझसे कोई स्मार्ट? साला डाकू इसे बंदूक दिखाकर धमकी देने लगा तो खरगोश लात मारकर किताब बाहर फेंक दी। नहीं, अरे नहीं भाई। ये लेकर आया तो इसे छिलका फेंक कर गिरा दिया। खतरनाक लोग हैं। फिर प्लेन को स्टीयरिंग को उखाड़कर बाहर फेंक दिया। तो डाकू ने इमरजेंसी में पायलट रोबोट को बुलाया। डरपोक रोबोट अपना पैराशूट खोलकर वहाँ से निकल लिया। तो डाकू भी पैसा लेकर प्लेन से कूद गया, लेकिन साला पुलिस की गाड़ी में लैंड कर गया। ये भगवान क्या जुल्म है। इधर खरगोश ने ब्रेक लगाकर प्लेन को बड़े आराम से रोक लिया। जैन दोस्तों, बाप रे, अरे दादा रे। शिकारी बिल्ला चिड़िया का एक पंख उड़ा देता है और ये बिना पंख का चूजा चूहे के घर के सामने गिरता है। ये देख चूहा शिकारी बिल्ले से चूजे को बचा लेता है। उठ जा। कुछ चले तो क्या हो गया तुम? हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। अच्छा। तभी चूहा इसका महलम पट्टी कर देता है। हाय दैया, मार डाला रे। हे प्रभु। इधर ये बिल्ला चूजे की मारने के लिए तैयार होता है। आजा आजा। तभी चूजा अपने खानदान को देख भागने लगता है। पर पीछे से ये बिल्ला इसे ऊपर भेजने की फिराक में होता है। बाप रे। अब तू गया बेटा। तभी चूहा शिकारी बिल्ले का मुंह काला कर देता है। ये क्या हो गया? चूहा इस चूजे को बिल्ले से वापस बचा लाता है। अच्छा। पर साला इस चूजे का दिमाग खिसका हुआ होता है मम्मी। और ये बार बार बाहर भाग जाता था। ये देख चूहा इसे लोहे के पत्थर में बांध देता है। तभी साला ये इसे ही लेके उड़ने लगता है। अरे बाप। ये देख शिकारी बिल्ला चूजे की जगह रस्सी में मार देता है। हे प्रभु, हे प्रभु। ये अंधा भिखारी चूहा भिख मांगने का नाटक कर रहा था। अच्छा। इधर से एक चोर आके इसका जूस पिला दो। पैसा निकाल रहा था। तभी
शाम होते ही भिखारी अपना घर वापस आ जाता है। इधर उधर देख के अपने घर में एंट्री करता है। साले ने घर के अंदर नौकर चाकर लगा के रखा था। फिर सूट बूट चढ़ा के बाहर आता है और जाकर अपना 3 लेयर एडवांस सिक्योरिटी वाला तिजोरी खोलता है। उसमें से एक पोटली निकालता है जिसमें असली सोने के सिक्के थे। बहुत पैसा है मेरे पास, तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है। तभी दरवाजे पे इनकम टैक्स वाले की एंट्री होता है। बाप रे, नहीं 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 नहीं, नहीं। जल्दी से अपना सोना का सिक्का समेट कर तिजोरी में डाला